जीरो और जीरो मिलके जीरो ही होता है दीपक जी। ठीक है, जीरो और मिलकर जीरो जीरो जीरो। क्या डॉक्टर खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा तो गठबंधन जनता से हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी आपस में गठबंधन कर लें उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? आप क्या कहेंगे डॉक्टर खान? देखिए दीपक जी, इनका गठबंधन वाकई में हुआ तो है, लेकिन झूठ से गठबंधन हुआ है। ये झूठ से इतना प्रेरित है कि टीवी चैनल पे भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। अरे साहब, जनता से आपका गठबंधन हुआ है, ये आप कहेंगे। आज जनता कितनी त्रस्त है उत्तर प्रदेश में, जो हालात जनता के आपने कर दिए हैं। बड़ी उम्मीद के साथ आपको मैंडेट दिया था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन आपने जनता को धोखा दिया, जनता को आपने ठगा है। आज जनता अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस कर रही है कि साहब वो अकेला महसूस कर रही है, उसको लगता है नहीं सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, देखिए आप कितना भी झूठ बोले, कैसे भी जनता को गुमराह करे, 2022 अब आपके हाथ से निकल जाए। जमीन खिसक के देख, आप अनर्गल बयान दे रहे हैं, आपके बड़े नेता, छोटे नेता, सारे लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, ये जो गठबंधन है, बाकी जो समाजवादी पार्टी की लहर है, जो जनसैलाब है, जब रात रात भर रथ चलेगा और जनसैलाब ऐसे उमड़ेगा तो बीजेपी की नींदें उड़ेगी और माथे पर बल आएगा। वो आ गया है। आप देखिए, लगातार हफ्तों, एक एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता माननीय मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री कयाम कर रहे हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रहे, क्या वजह है? वजह साफ है, वजह डर है, दहशत है, और समाजवादी पार्टी का जो जनसैलाब है, चाहे वो विजय रथ हो और चाहे वो रैलियां हो, उससे कहीं न कहीं आप घबराएंगे। एक बात आप जानिए, देखिए जनता क्या चाहती है। आज आप महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सारे मुद्दों पे तो फेल हो गए। आप क्या, आपके पास बचा क्या? अभी जो कुछ बचा था, फिर नामकरण वाली बात। अभी जेवर एयरपोर्ट को मैं देख रहा था, तब जेवर एयरपोर्ट का कल शिलान्यास होने जा रहा। 3 साल पहले वो प्रोजेक्ट में आया था। 8 गांवों को उजाड़ दिया आपने, 9000 किसान तो बेघर हो गया। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उनको दूसरी जगह देना चाहिए, लेकिन आपने जगह नहीं दिया, लोग तंबू में रह रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, और आप जानिए बड़े बड़े ख्वाब आप उनको दिखा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप कब तक ख्वाब दिखाएंगे? अभी एक गंगा एक्सप्रेस वे की बात है साहब, आप उसका भी नाम बदलने जा रहे हैं। आप नाम बदलने को और रंग बदलने को आप काम कहते हैं। काम करिए काम, और वो अब आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप करना ही नहीं चाहते हैं सिवाय जनता को गुमराह करने के अलावा। दीपक जी, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला, तहसीन मुझे बताइए, मुझे लग रहा है कांग्रेस सिंगल आउट होती जा रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में। नहीं, मतलब कोई गठबंधन करने के लिए भी नहीं आ रहा है आपके पास? नहीं दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। इनकी बात बिल्कुल सही है। 0 + 0 0 ही होता है, यानी कि मोदी जी प्लस योगी जी 0 का 0 ही रहेगा। और ये पहली बार नहीं, आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, वेस्टर्न यूपी में भाजपा को 10 सीटों से ज्यादा अधिक नहीं मिलेगा। मुकाबला सपा और कांग्रेस के बीच में। सपा के साथ अब आरएलडी जुड़ चुका है, उनका और कांग्रेस का मुकाबला है। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी गेम के बाहर है, 10 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। इस चीज को आप नोटिस कीजिए। दूसरी चीज, आपने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कांग्रेस ने विपक्ष का माइंड स्पेस ऑक्यूपाई किया है। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि सपा और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो, उसमें फायदा बीजेपी को होगा। ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। सपा और कांग्रेस वेस्टर्न यूपी में स्वीप करने जा रही है। के शर्मा जी क्या कहेंगे? उन्होंने तो कह दिया सपा, आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल अलग थलग ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर यहाँ पर बैठे हैं दीपक जी आपकी चैनल पे, मुझे पता नहीं ये कहाँ के कबूतर उड़ा रहे हैं। क्योंकि अब ये ज़रा बता दें कि क्योंकि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता बन गए हैं कि 10 सीट भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ कबूतर लेके बैठते हैं, दिल्ली में या लखनऊ में? ये एड्रेस बता दें तो 2-4 लोगों को भेज दूंगा इनके पास में। ये भविष्य बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। आश्चर्य है कि जिनको वहाँ की ज़मीन की 5 पैसे की जानकारी नहीं, वो बैठ के यहाँ पर जो है ये 0 + 0 गिना रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य है, लेकिन मुझे इसमें कमेंट कांग्रेस के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस कहीं ज़मीन पर लगती भी नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता बैठ के बोल रहे थे कि यहाँ इतनी बड़ी रैली, बौखलाहट हो रही है। ये जनाब, बौखलाहट किस पे है? आपको खान साहब, यदि बौखलाहट नहीं होती और आप हार नहीं स्वीकार किए होते, तो क्यों आज ये स्थिति होती कि अखिलेश यादव ईवीएम का बहाना लेके आज 1 महीना 1.5 महीना पहले ही ईवीएम पर आरोप लगाने लगे थे?
एक डेढ़ महीना पहले ही वो वहाँ के वोटर लिस्ट पे आरोप लगाकर चुनाव आयोग पे आरोप लगाने लगे। तो अभी से आप अपने हार के कारणों का विश्लेषण करने लगे कि ठीकरा कहाँ फोड़ना है।